नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करके किसानों को किया गया जागरूक, कहां ससुराल जनों ने बहू के साथ की मारपीट। साथ ही जानेंगे कि कहां गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मेले को लेकर नगर पंचायत हुई सक्रिय। ऐसी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। कृषि विभाग के द्वारा प्रखंड की दक्षिणी बारने पंचायत के भैरवगंज में खरीफ किसान चौपाल का आयोजन कर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जानकारी दी गई। इस संबंध में किसान सलाहकार सुरेश यादव ने बताया कि किसान चौपाल में पटना से पहुंचे नुक्कड़ नाटक के कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक कर किसानों को खेती करने के संबंध में जानकारी देते हुए जागरूक किया। किसान चौपाल में प्रखंड की सभी पंचायतों के किसान को पुरुष और महिला कलाकार अपनी कला के प्रदर्शन कर गीत संगीत के माध्यम से किसानों के बीच हाईटेक कृषि तकनीकों का प्रचार प्रसार करने के लिए पूरा जोर लगाया। सर, अभी आपने जो ये प्रोग्राम कराया, ये किस उपलक्ष्य में कराया गया? किसान को जागरूक करने के लिए ये जागरूकता अभियान है। जी खेती करने की टपक सिंचाई योजना है, वो नई सरकार चलाई है। इसमें किसानों को 10% लगना है, 90% सरकार दे रही है। जी तो उससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और जैविक खेती के लिए भी जागरूक करना है। खाद की कम उपयोग करे, जैविक खेती द्वारा करे खेती, जी क्योंकि खेत की उर्वरा शक्ति बरकरार बनल रहे। जी और PM किसान के जो है प्रधानमंत्री जो है दिए गए हैं, उसके अनुसार से जो KCC दिया है उसके बारे में भी जानकारी दिए। जी ये सब सरकार की योजना चल रही है। हम लोग उसको प्रचार प्रसार द्वारा किसानों को जागरूक करें। जी आपका नाम सर? हमारा नाम है सुरेश प्रसाद यादव, किसान सलाहकार दक्षिणी बारने चंद्रवाड़ी। जानकारी देने धन्यवाद सर। बांका से सी न्यूज संवाददाता सरोज कुमार की रिपोर्ट। मामला गोवर्धन थाने के अंतर्गत राधाकुंड कस्बे का है, जहां की रहने वाली रेखा नाम की एक नवविवाहिता ने अपनी ससुराल जनों के खिलाफ थाना गोवर्धन में मारपीट की शिकायत दर्ज कराई है। हम आपको बताते चले कि रेखा की शादी 2015 में राधाकुंड में रहने वाले ब्रिजलाल नामक एक युवक से हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद ही ससुराल जनों ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया और अपनी बहू को परेशान करने लगे, जिसकी शिकायत पूर्व में भी थाना गोवर्धन में दर्ज कराई गई थी। कई बार राजीनामा होने के बावजूद भी ये अपनी आदतों से बाज नहीं आए। इनका मामला न्यायालय में भी विचाराधीन है। रेखा, जो कि अपनी ससुराल राधाकुंड में किराए के मकान में अकेली रहती है, जो अपना सामान लेने के लिए जब ससुराल पहुंची तो उसके ससुराल जनों ने उसे कमरे में बंद कर दिया और उसके साथ मारपीट की। इसकी सूचना पुलिस को दी तो पुलिस ने उसे वहां से कब्जा मुक्त कराया। क्या नाम है आपका? कहाँ की निवासी हैं? किस मामले को लेकर आज आप यहाँ हॉस्पिटल आई हैं? मेरी चोट लगी है इसलिए। किस मामले को लेकर मारपीट हुई आपके साथ? हाँ, किस मामले को लेकर? मैं सामान लेने गई थी अपने घर पे, जी तो उन्होंने सास नंदों ने बांजी ने मिलकर मुझे और मेरे पति है ब्रिजलाल, उन्होंने सबने मिलकर मुझे बहुत मारा। क्यों, आप उनसे अलग रहती हैं? हाँ, मैं अलग मकान पे रहे, अलग मैं गई थी घर में से, मुझे धक्का मार के निकाल दिया उन्होंने, तो मैं अलग रहने लग गई किराए के मकान में। तो आप अपना सामान लेने गई थी? मैं अपना सामान पंखा लेने गई थी। मैं काफ़ी दिन से कह रही थी मुझे पंखा दे दो, मैं बिना पंखे के सोती हूँ घर में। तो उसकी वजह से उन्होंने सबने मुझे मारपीट कर दी मेरे साथ। और कमरे में, चूड़ी वाले कमरे में बंद कर रखा था, जिसमें कैमरा नहीं था, उसमें मारपीट की थी। बाकी उनके घर में कैमरे लगे हुए हैं? हाँ, बाहर भी कैमरे हैं, अंदर भी हैं। तो आपने उसकी जानकारी थाना गोवर्धन को दी है? हाँ जी। आपकी शिकायत दर्ज हो गई? आपकी शिकायत दर्ज हो गई है? हाँ जी। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु की रिपोर्ट। गुरुकुल मासी मेला जैसे जैसे करीब आता जा रहा है, वैसे वैसे सभी अधिकारी बड़े ही एक्टिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी के चलते आज नगर पंचायत राधाकुंड में भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रही। नगर पंचायत राधाकुंड के द्वारा पूरे कस्बे में लाइट व्यवस्था, सफाई व्यवस्था और आवारा पशुओं से निजात दिलाने का कार्य बखूबी करती हुई नजर आ रही है। इसी के चलते राधाकुंड चारों तरफ से बैरिकेडिंग और जाल लगाकर कुंड को पैक करवा दिया गया। इस कुंड में नहाने से कई लोगों की जान भी जा चुकी है, जिसको लेकर अब राधाकुंड के कमेटी काफी ज्यादा सक्रिय नजर आ रही है। श्रद्धालुओं के साथ कोई अप्रिय घटना न घटे, इसको लेकर राधाकुंड नगर पंचायत के द्वारा चारों तरफ बैरिकेडिंग कर कुंड को पैक कर दिया गया है। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हो?
जैसे कि कुंड को चारों तरफ से बैरिकेडिंग लगा के पैक कर दिया गया है, क्यों? मुड़िया बूनों पर कोई श्रद्धालु इसमें डूब के नहीं जाए वगैरह वगैरह। अच्छा, कोई अप्रिय घटना ना हो किसी के साथ। तो ये हर साल पैक होता है इसी तरीके से? हाँ, हर साल पे हो रहा है, 4-5 साल से। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु की रिपोर्ट। गुरु पूर्णमासी मेला महज एक दिन बाद शुरू होने जा रहा है, जिसमें प्रतिदिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु गोवर्धन दर्शन परिक्रमा के लिए पहुंचेंगे। इनकी सुविधाओं के लिए सरकार के द्वारा सभी विभागों को जिम्मेदारियां दी गई हैं। वहीं सभी विभाग अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हुए भी नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करें मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण की, तो वो इस विकास के दौर में सबसे पीछे नजर आ रहा है। हम आपको बता दें कि मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण को परिक्रमा मार्ग में लाइट, कैमरा, म्यूजिक सिस्टम के साथ साथ गोवर्धन परिक्रमा मार्ग के चारों ओर पार्किंग की जिम्मेदारी दी गई थी, जहां प्रशासन के द्वारा 45 पार्किंग नियुक्त की गई हैं, जिसमें मोबाइल, टॉयलेट और पीने के पानी के लिए और लाइट व्यवस्था मथुरा वृंदावन प्राधिकरण को करानी थी। मगर अभी तक पार्किंग स्थलों के लिए बाहर पार्किंग के बोर्ड लगे हैं और ना ही पीने के पानी के लिए कोई व्यवस्था की गई है। आप इन वीडियोस में देख सकते हैं कि एमजीए किस प्रकार से शाबाशी कर अपनी पीठ थपथपाता नजर आ रहा है, मगर जमीनी हकीकत कुछ और बयां कर रही है। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु की रिपोर्ट। मोतिहारी जिला के पकड़ी दयाल अनुमंडल सभागार में बुधवार को एसडीओ कुमार रविंद्र की अध्यक्षता में अनुमंडलीय स्तरीय अनुश्रवण समिति का संपन्न हुई बैठक में अनुमंडल स्तरीय मनोनीत सभी सदस्य और पदाधिकारी उपस्थित रहे। कुल 37 बिंदुओं पर चर्चा भी की गई, जिसमें मुख्य रूप से आंगनबाड़ी, प्रधानमंत्री आवास योजना, बाढ़ से पूर्व तैयारी, सही जगह पर नाव उपलब्ध कराने, किसानों को सही दाम पर उर्वरक उपलब्ध कराने, बिजली बिल में गड़बड़ी, अधिक पैसा लेने की समस्या का समाधान कराने, अतिक्रमण मुक्त कराने सहित बकरीद पर्व पर चर्चा की गई। साथ ही सभी जनप्रतिनिधियों को पदाधिकारियों का सहयोग करते हुए शांतिपूर्ण ढंग से बकरीद पर्व को संपन्न कराने सहित अन्य मुद्दों पर भी विशेष चर्चाएं हुई। एसडीओ कुमार रविंद्र ने बताया कि बैठक में सदस्य सुधीर कुमार सिंह ने अनुमंडल क्षेत्र में कुल कितने लाभुकों को प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड दिया गया है, उसकी सूची उपलब्ध कराने की मांग की गई है। साथ ही एसडीओ ने कहा कि बैठक में उठाए गए सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए कार्यवाही करते हुए इसे जल्द पूरा किया जाएगा। बैठक में सदस्य लाल बाबू सिंह, अनिल कुमार सिंह, अरुण कुमार सिंह, जिला पार्षद आकाश गुप्ता समेत कई लोग उपस्थित रहे। मंडलीय अनुश्रवण समिति की बैठक निर्धारित समय से आरंभ हुई। सभी माननीय सदस्य उपस्थित थे। विभिन्न अनुमंडल के विभिन्न प्रकार के विषयों से संबंधित मामले आए, जिनके समाधान की दिशा में अंचल अधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, आंगनबाड़ी के महिला पर्यवेक्षिका को निर्देशित किया गया। साथ ही सभी संबंधित पदाधिकारियों को अगली बैठक में निश्चित रूप से उपस्थित होने का भी निर्देश दिया गया। जो भी पदाधिकारी अगली बैठक में उपस्थित नहीं होंगे, उन पर जिलाधिकारी महोदय को विभागीय कार्रवाई या अन्य प्रकार की कार्रवाइयों के लिए प्रतिवेदित किया जाएगा। और आज की बैठक बड़े शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई। सभी माननीय सदस्यों से आगामी बकरीद के मौके पर सामाजिक सौहार्द की स्थापना करते हुए अब विभिन्न प्रकार के समूहों के साथ मिलजुल कर त्यौहार मनाने के लिए भी आग्रह किया गया। बाकी बैठक की कार्रवाई समाप्त, सभी को धन्यवाद देते हुए बैठक की कार्रवाई समाप्त की गई। किन किन मुद्दों पर विशेष चर्चा हुई है? आंगनबाड़ी के नहीं चलने और आंगनबाड़ी के किरायों को लेकर के मामला आया। विभिन्न प्रकार के सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत मतलब जानकारी नहीं मिलने का मामला आया। विद्यालयों के नियमित संचालन नहीं होने से संबंधित मामले आए। इस तरह के कई विषयों से संबंधित मामले आए, जिनको विभिन्न पदाधिकारियों को जांच के लिए निर्देशित किया गया। जांचोपरांत निश्चित रूप से सभी मामलों पर नियमानुसार मोतिहारी से कैमरा पर्सन मनोहर सिंह के साथ पकड़ी दयाल से चंद्रिका सिंह की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के थाना बसई मोहम्मदपुर क्षेत्र के अंतर्गत गांव सोपीपुर के निकट 1 साल का बालक नाले में घायल अवस्था में मिला। स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी नजदीकी थाना बसई मोहम्मदपुर को दी गई। बगैर समय लगाए घटना स्थल पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और जुट गई। मामले की जांच पड़ताल में आगे बढ़ रही है और इलाज के लिए बच्चे को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। ये बच्चा कहाँ पे मिला था, किस हालत में? ये बच्चा गांव से में नाली की पुलिया के पास पड़ा हुआ मिला, रो रहा था। जो पुलिया गंदा पानी भरा है उसके साइड में पड़ा हुआ था। उसके कपड़े सारे गंदे थे, उसके बाजू में चोट थी। मैं
निकल के आ रहा था तो मुझे रोने की आवाज़ दी, तो मैंने उतर के गाड़ी से उठाया और 2-3 बच्चे स्कूल से आ रहे थे, वो भी रुकते, उन्होंने कहा कि कौन रो रहा, उन्होंने भी देखा, तो फिर मैं इसे अपने घर ले गया बच्चे को। वहाँ पर मैंने इसको नहलाया, इसके कपड़े चेंज किए, फिर मैंने 112 पे कॉल किया, फिर अपने जो थाना पड़ता है वहाँ गाड़ी में चौके पे खबर दी, उसके बाद प्रशासन की मदद आई और अभी ये बच्चा ये पता नहीं चला कहाँ का है। फिरोजाबाद से सीनियर संवाददाता संदेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। कन्नौज शहर के क्षेत्र के अंतर्गत काशीराम कॉलोनी में पुत्री को भगा ले जाने के आरोप में लड़की पक्ष के लोगों ने बुजुर्ग को बंधक बना लिया और कार में बिठाकर गुरसरायगंज लेकर आ गए, जहां उनके साथ मारपीट की गई। इसके बाद उसे वापस काशीराम कॉलोनी लाकर छोड़ दिया गया। देर रात लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने घायल बुजुर्ग को एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इस संबंध में पीड़ित बुजुर्ग की पत्नी ने बुधवार को सदर कोतवाली में तहरीर देते हुए बताया कि वो मूल रूप से गुरसरायगंज क्षेत्र में मोहल्ले की रहने वाली हैं, जहां 5 जुलाई को उनके पति शहर क्षेत्र के अंतर्गत काशीराम कॉलोनी में रिश्तेदारी में गए थे। लड़की पक्ष के लोगों का आरोप है कि उनका पुत्र उनकी पुत्री को भगा कर ले गया है। इसी आरोप को लेकर लड़की पक्ष ने 8 से 10 लोग सवार होकर गाड़ी में आए और उनके पति को बंधक बना लिया, जिसके बाद मारपीट के फिर उन्हीं के घर के पास छोड़ गए। क्या नाम है आपका? रोशन रोशन, कहाँ आप कॉलोनी में रहते हैं? यहाँ पे कुछ लोग आए थे, आपको पकड़ के ले गए, क्या है पूरा मामला? हम कॉलोनी में रहते ना, हम दवा लेने आए थे फतेहगढ़, तो हमारी बहनी कॉलोनी में रहती थी। हम 4 महीना से गुरसायगंज गए नहीं, तो अपनी बहनी को देखने आए। देखने के बाद हम उनकी दुकान में अपनी बहनों ही के बैठे थे। अब ये गुरसायगंज के जो 10-12 गुंडे जो गाड़ी में आए, हमारे पहचानदार हैं, उनके नाम जानते हैं, और उन्होंने हमें पकड़ा और खींच चल रहे। तो हमने कहा हम नहीं जाएंगे। एक विधायक जी ने बुलाया, तो हमने कहा विधायक जी से बात कराओ। उनने हमारी बात कराई, तो बात कराई तो हमने कहा तुम्हें आना पड़ेगा। तो हम चल दिए। उन्होंने हमें यहाँ से पकड़ के घसीट के गाड़ी में डाल लिया। यहाँ से गाड़ी में डाल लिया, फिर डगर भर हमको पीटते गए और गुरसायगंज में मारा। वहाँ ताहिर भाई साहब की बेकरी के आगे जिसमें मतलब खेत पड़ा था उसमें मारा, फिर हमारे दरवाजे पे मारा, फिर डुड़े में मारा, फिर हमें यहाँ छोड़ गए। कितने घंटे के बाद छोड़ते गए? 2 घंटे के बाद। इन लोगों ने मारपीट की है, क्या नाम जानते हैं आप? हाँ जानते हैं। क्या नाम है? हासिम, कल्लू और उनके 2 भाई और मल्लू और वो का नाम उनका नाम साकिर। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये गुरसायगंज के रहने वाले। आप कहाँ रहने वाले हैं? गुरसायगंज हम भी रहने वाले। किस मोहल्ले के? गांधीनगर। वो भी गांधीनगर। वो भी गांधीनगर। कन्नौज से सीनियर संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। खबर कानपुर से है, जहां थाना हनुमंत विहार क्षेत्र खाड़ेपुर में 12 वर्षीय मासूम का फांसी के फंदे पर लटका हुआ शव मिला। बच्चे की दादी ने छोटे बेटे अतुल गुप्ता को बुलाकर घटना की जानकारी दी। लड़के के चाचा ने पुलिस को सूचना दी। बच्चों के पिता के अनुसार पत्नी अक्सर बच्चे के साथ मारपीट करती थी। 2010 में बच्चे को जन्म देने वाली मां का स्वर्गवास हो गया था, जिसके बाद मौके पर एसीपी सहित भारी पुलिस फोर्स और फॉरेंसिक टीम की मौजूदगी है। सर, आज क्या घटना हुई है? ये थाना हनुमंत विहार में करीब 10:30 बजे रात में सूचना प्राप्त हुई कि खांडेपुर क्षेत्र में एक लड़का है देव गुप्ता, 12 वर्षीय है, पुत्र श्री धीरज गुप्ता जी, जिसकी जो फांसी पे लटका हुआ मिला है घर परिजनों को। सूचना पे थाना पुलिस और एसीपी सहित हम सब लोग जो है मौके पे आए और घटनास्थल का मौका मुआयना करा गया और जो डेड बॉडी प्राप्त हुई है उसके संबंध में फील्ड यूनिट को मौके पर बुलाकर पंचायतनामे की कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम हेतु प्रेषित किया। ये सर अक्सर बताया जा रहा है कि वैसे इसकी माँ सौतेली है और उसके मारपीट भी करती थी, क्या कुछ ऐसा कुछ मामला? जो भी संबंधित जन है उनसे पूछताछ की जा रही है। तहरीर जो मिलती है उसके क्रम में अग्रिम क्या नाम है आपका? धीरज गुप्ता। आज आपके बच्चे के साथ क्या घटना हुई है? हम सब नहीं बता सकते, हम तो सुबह 9:30 बजे चले गए, रात में 11 बजे आए हम। यहाँ कौन कौन रहता है आपके साथ? यहाँ पे हमारी बीवी थी और अम्मा आई है बाद में, और अम्मा जब हम थे तब अम्मा भी थी, बीवी भी थी
बाकी भाई एक गाड़ी चलाता है, एक ड्यूटी चला गया है, एक जेल में बंद है। अच्छा, एक जेल में बंद है। कै भाई हो? 4 भाई। 4 भाई हो। चारों की शादी हो गई है? ये एक बचा है। एक बच्चा, 3 की शादी। सब लोग इसी में रहते हैं? नहीं, जो बंद है उसकी बीवी रामादेवी में रही थी और शादी के 2-3 साल 2-3 महीने रही है शादी में। 3 भाई इसमें रहते साथ में, मतलब 3 की जिनकी शादी हो गई, मतलब एक भाई जो है उसकी शादी नहीं हुई है। क्या नाम है 4 भाइयों का? धीरज गुप्ता जो बंद है उसका अतुल गुप्ता, जो बंद है छोटे गुप्ता, और फिर तीसरे नंबर पे शिवम गुप्ता। आपको सूचना कैसे मिली थी? हमको इन्हीं लोग ने रात में बताया कि वो मर गया फांसी लगा के। कितने समय सूचना दी थी? सूचना करीब मिली है हमको 11:30 10:30 के आस। कहाँ पर आप काम करते हैं? हम तनवानी के गोदाम में। तनवानी नमकीन के गोदाम में? नमकीन के गोदाम में काम करते हैं, तो वहाँ से आप आए यहाँ पर? 2 हफ्ते हो गए वहाँ काम करते हुए। क्या आप जब आए तो बच्चे का शव लटका हुआ था? सर हमको ऊपर जाने नहीं दिया। किसने नहीं जाने दिया? साफ लोगों ने। आप लोगों ने नहीं जाने दिया। कितनी उम्र थी बच्चे की? बच्चे की उम्र सन 2010 की पैदाइश है। पढ़ाई भी करता था? जी, पढ़ता नहीं था। पढ़ता नहीं था? एक ही लड़का था? जी, एक ही लड़का था। एक ही लड़का था। माँ का क्या नाम? हाँ सर। कानपुर से सीनियर संवाददाता आयुष मिश्रा की रिपोर्ट। सुल्तानपुर में आगामी त्योहारों को सकुशल और शांतिपूर्ण संपन्न कराने और क्षेत्रीय समस्याओं की जानकारी का निराकरण करने के उद्देश्य से नवागत थाना प्रभारी के नेतृत्व में पीस कमेटी की बैठक का आयोजन थाना परिसर में किया गया, जिसमें क्षेत्र के संभ्रांत व्यक्ति मौजूद रहे। सुल्तानपुर से सीनियर संवाददाता मनोज पांडे की रिपोर्ट। जनपद उन्नाव के अज्जैन थाना क्षेत्र में नवाबगंज पश्चिम विहार के पास एक एक्सीडेंट हो गया। आपस में 2 कंटेनर भिड़ गए, जिसमें एक कंटेनर ड्राइवर फंस गया था, जिसको एंटी रोमियो पुलिस के द्वारा सुरक्षित निकाल लिया गया और नवाबगंज सीएससी भेजा गया, और जिसमें दोनों तरफ से जाम लगा हुआ है। बड़ी मशक्कत के बाद जाम को खुलवाने का प्रयास किया गया। उन्नाव से सीनियर संवाददाता पंकज राजपूत की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।